अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, अपने माता पिता को वो लाइफ देना चाहते हो जो वे लोग डिज़र्व करते हैं, तो आप एक सही वीडियो पे हो। और ये वीडियो उन जैसे लोगों के लिए नहीं है जिनका माइंडसेट ऐसा है, क्या करूँगा लाइफ में सक्सेस को अचीव करके, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। अगर आपका भी माइंडसेट ऐसा है तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। हर सुबह जब आप बड़े सपनों के साथ उठते हो, ऊंचे गोल्स के साथ, एक विजन के साथ, लेकिन हर रोज आपको कुछ ना कुछ रोक देता है। कभी डर, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी वे लोग जो आपको कमज़ोर महसूस कराते हैं। आप लड़ना तो चाहते हो, पर प्रॉब्लम तो यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका असली दुश्मन कौन है। यही वह जगह है जहां रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 33 स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर की फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी मदद कर सकती है। डिक्लेयर वॉर ऑन योर एनिमीज। ये केवल दूसरों से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आपके और आपके सक्सेस के बीच खड़ी है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, दुश्मन हमेशा सामने नहीं दिखता। कभी वो दोस्त के रूप में आता है, कभी एक बुरी आदत की तरह, और कभी आपके ही दिमाग में एक आवाज की तरह, तुमसे नहीं होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने असली दुश्मन को पहचाने, युद्ध की घोषणा करें और एक ऐसी जंग जीते जो 96% लोग कभी लड़ ही नहीं पाते। तो फर्स्ट स्टेप है, अपने असली दुश्मन को पहचानो। आप सोचते होंगे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका बॉस है, आपका कॉम्पिटिटर है, या वे लोग हैं जो आपको कम समझते हैं। क्या हो अगर आपका असली दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन हो, या फिर सेल्फ डाउट, या फियर ऑफ फेलियर? अब खुद से सवाल पूछिए, क्या मुझे रोकने वाला कोई बाहरी इंसान है, या मेरी खुद की आदतें? क्या मैं बहाने बना रहा हूँ जबकि असली लड़ाई मेरे अंदर ही है? क्या मेरी समस्या मेरा हालात है या मेरा नजरिया? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि स्पष्टता ही असली ताकत है। युद्ध जीतने से पहले आपको पता होना चाहिए कि युद्ध किससे है, खुद से या दूसरे लोगों से। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि युद्ध आखिर लड़ना किससे है, तब तक तुम जंग जीत ही नहीं सकते। सेकेंड स्टेप, एडॉप्ट अ वॉर मेंटेलिटी। जब आप अपने असली दुश्मन को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है एक वॉरियर की मेंटेलिटी को बिल्ड करना। यानी अब मामला टालने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का है। खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या मैं अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ, या फिर हालात का रोना रो रहा हूँ? क्या मैं कठिन फैसलों से बच रहा हूँ? क्या मैं जीतने के लिए तैयार हूँ, या फिर कोशिश करने का दिखावा कर रहा हूँ? आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अगर आपने खुद के खिलाफ जंग नहीं लड़ी तो आपकी बुरी आदतें आपसे जीत जाएंगे। तो थर्ड स्टेप है, अंडरस्टैंड योर एनिमीज वीकनेस। अब यहाँ से खेल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोई भी दुश्मन अजेय नहीं है, मतलब कोई भी दुश्मन अमर नहीं है। ना आपका कॉम्पिटिटर, ना आपका डर, ना आपकी बुरी आदतें। हर दुश्मन की एक कमजोरी होती है, आपका काम है उसे ढूंढना और उसका फायदा उठाना। क्या उसकी कमजोरी उसका ईगो है? क्या वह जल्दी गुस्सा हो जाता है? क्या वह भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेता है? अगर आपका दुश्मन आपके अंदर है, डर, सेल्फ डाउट या प्रोक्रेस्टिनेशन, कौन सा हालात में आप सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हो? कौन से ऐसे हालात हैं जो आपको सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कराते हैं? कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपकी बुरी आदतों को बढ़ा देते हैं? क्या आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो जिसकी मदद से आप इन सब से बाहर आ सके? जैसे ही आप अपने असली दुश्मन को पहचानते हैं, आप उसे हराने के लिए बेहतर प्लान बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप, प्रिपेयर योर वेपन्स एंड एलाइज। अब जब आप अपने दुश्मन और उसकी कमजोरियों को समझ चुके हैं तो आपको अपनी जंग की तैयारी करनी होगी, जिसमें आपके हथियार होंगे नॉलेज, डिसिप्लिन एंड फियरलेसनेस, और आपके सपोर्टर होंगे वे लोग जो आपको आगे बढ़ने में, लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे।
और हाँ, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना जो तुम्हें बुरी आदतों में फंसा सकते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। और मेरे इस पावरफुल लाइन को नोट करके रख लो, सही हथियार और सही सहयोगी किसी भी तरह के वॉर को आपके पक्ष में कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप उन 95% लोगों से आगे हो जिन लोगों ने 1 से 2 मिनट के बाद ही इस वीडियो को स्किप कर दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू, क्योंकि आप अगले 1 से 2 मिनट के अंदर किसी भी काम पे क्लियरिटी और फोकस पाने का एक ऐसा मेथड सीख जाओगे जिसके मदद से आप अपनी जिंदगी का कोई भी जंग जीत सकते हो। और हाँ, इसके सामने सक्सेस तो बहुत छोटी सी चीज है। स्टेप 5, आर्ट ऑफ अटैक एंड डिफेंस। अब जरा गौर से अपने आंखों को बंद करके सोचिए। आपने अपने दुश्मन की पहचान कर ली है, आपने उसकी कमजोरी को समझ ली है, आपने स्ट्रैटेजी भी बना ली है। तो अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। अपने एनिमी पर अटैक करो। अगर आपका दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन है तो अभी काम शुरू करो। अगर यह कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उससे दूरी बना लो। अगर यह फियर है तो उस चीज को करो जिससे तुम डरते हो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। स्टेज पर चढ़कर पब्लिक के सामने बोलने से आप डरते हो तो कोशिश करो स्टेज पर चढ़कर स्पीच देने की। अगर ये आप बार बार करोगे तो आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डिफेंस, अपने दुश्मन से खुद का बचाव करो। खुद को ऐसे लोगों से बचाओ जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करते हैं और तुम्हें बुरी आदतों का शिकार बनाते हैं। खुद को आलस और बहाने बनाने से बचाओ। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खुद से दूर रखो और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहो। कई बार हम जैसे लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता तो हम लोग मेहनत करना ही बंद कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ हमें देर से मिलती है वो चीज़ ज़्यादा समय तक टिकती है। 6th एंड लास्ट स्टेप, विक्ट्री एंड प्रिपरेशन द नेक्स्ट वॉर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने लाइफ में जंग जीत ली है तो क्या सब खत्म हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि एक युद्ध खत्म होने के बाद दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है, और इस बात को एक असली वॉरियर अच्छे से जानता है। अगर आपने आलस को हरा दिया है तो आपको आत्मसंतुष्टि से लड़ना होगा। अगर आपने डर को हरा दिया है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर को हरा दिया है तो एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाएगा। अब सवाल तो यह है कि आप इस वॉर के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताएं।